हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपको समझाऊंगा प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। आपको कब अधिकार है प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल करने का। देखिए, जब आपकी जान पे पड़ आए, जब कोई व्यक्ति आपको जान से मारने वाला हो, कोई व्यक्ति आपकी जान लेने वाला हो, ठीक, तो आपको अधिकार है अपनी रक्षा करने का, अपने शरीर की रक्षा करने का। इसे ही कहते हैं प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 से लेके 106 तक में दिया गया है। ठीक दोस्तों, इसी में आपको समझाऊंगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, कब हमारे पास राइट है हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब कोई आपको मारने आता है और आपको आशंका हो रही है कि आपकी कोई व्यक्ति जान से मारने वाला है, कोई व्यक्ति आपको बहुत ग्रेवियस हर्ट करने वाला है, घोर उपहति कारित करने वाला है, तो आप उसकी जान भी ले सकते हैं। तो आपने कोई अपराध नहीं किया। सेक्शन 96 आईपीसी का हमें यही बताती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। ठीक दोस्तों, चलिए, इसी प्रकार अपने शरीर की रक्षा करना प्लस दूसरे के शरीर की रक्षा करना भी प्राइवेट प्रतिरक्षा है। जैसे कोई व्यक्ति मुझे मार रहा है, मैं अपने शरीर की रक्षा कर सकता हूं, या कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जान ले रहा है मेरे सामने, मैं उसकी भी रक्षा कर सकता हूं। यह भी प्राइवेट प्रतिरक्षा है, यह भी प्राइवेट डिफेंस है। ठीक दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपनी रक्षा प्लस दूसरे की रक्षा करना भी प्राइवेट प्रतिरक्षा है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपनी संपत्ति की रक्षा करने के साथ भी प्राप्त होता है। जैसे कोई मेरी संपत्ति को लूट रहा है, चोरी कर रहा है, रिश्ती कर रहा है या आपराधिक अत्याचार कर रहा है, तो मैं अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकता हूं। इसी तरह कोई दूसरे की संपत्ति की जो नुकसान पहुंचा रहा है, लूट रहा है, चोरी कर रहा है, रिश्ती कर रहा है, तो मैं उसकी संपत्ति की भी रक्षा कर सकता हूं। ये भी प्राइवेट डिफेंस में आता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में आता है। ठीक दोस्तों, ये तो होगी हमारी शरीर की रक्षा। इसको सेक्शन 100 में स्पष्ट तौर पर समझाया गया है। सेक्शन 100 में बताता है किसी व्यक्ति को पहला जब आशंका हो जाती है कि इसके विरुद्ध कोई ऐसा अपराध होने वाला है कि उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है, तो उसके लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, जब उसे आशंका हो जाती है कि उसके ऊपर घोर उपहति, ग्रेवियस हर्ट होने वाला है, तो उसके विरुद्ध वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, किसी महिला के विरुद्ध जब उसे लग रहा है कि उसका रेप होने वाला है, तो वो भी अपनी रक्षा करने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का, प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक दोस्तों, चौथा आता है अननेचुरल सेक्स। जब कोई व्यक्ति किसी अननेचुरल सेक्स करता है तो उसके विरुद्ध भी वो प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है। पांचवा आता है जब किसी व्यक्ति को व्यापहरण हो रहा हो, अपहरण हो रहा हो, किडनैपिंग हो रही हो, एब्डक्शन किया जा रहा हो, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है। छठा आता है, सेक्शन 100 में दे रखे हैं सारे पॉइंट ये। छठा आता है जब किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद करके रखा गया हो या किसी ऐसी जगह बंद करके रखा गया हो जहां उसे छूटने का अधिकार है और उसे आशंका है कि वो वहां से नहीं छूट सकता, वो भी अपने छूटने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल, प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकता है। लास्ट आता है अम्ल फेंकना, किसी व्यक्ति के ऊपर तेजाब फेंकना या किसी महिला के ऊपर तेजाब फेंकना, वो भी अपनी रक्षा करने के लिए प्राइवेट डिफेंस के इस्तेमाल में उस व्यक्ति की जान ले सकती है। ये 7 पॉइंट हैं। 7 पॉइंट्स में आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल उस व्यक्ति की जान लेकर कर सकते हैं। मींस आपने अब कोई अपराध नहीं किया। अगर आप इन 7 पॉइंट्स में आ रहे हैं तो आपने कोई अपराध नहीं किया। ये तो हो गई शरीर की रक्षा करने का अधिकार। शरीर की रक्षा करने के अधिकार में एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है। आपने देखा होगा घोर उपहति, ग्रेवियस हर्ट के मामले, कोई व्यक्ति हमारे हाथ काट दे रहा है, आंख फोड़ दे रहा है, दोनों कानों की शक्ति का, आंख की शक्ति का, एक आंख की शक्ति का, एक कान की शक्ति का स्थायी रूप से विच्छेद कर दे रहा है कि मुझे दिखाई देना बंद हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए, हाथ तोड़ दिया जाए। कोई व्यक्ति इस तरह का कोई हर्ट कर रहा है, ग्रेवियस हर्ट कर रहा है, तो उसके विरुद्ध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकता हूं। ये तो होगी प्राइवेट व्यक्ति जब करता है तो मैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकता हूं सेक्शन 96 में। लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी मुझे अननेसेसरी जान से मारने की कोशिश कर रहा है या घोर उपहति कर दे रहा है, मेरा हाथ पैर आंख नाक मुंह काट दे रहा है, तब मैं क्या करूं? ठीक, तो उसके विरुद्ध अधिकार मुझे सेक्शन 99 में दे रखा है, क्योंकि उसका वो कार्य फिर सद्भावपूर्वक नहीं है। अगर वो सद्भावपूर्वक काम करते हुए और गुड फेथ में काम करते हुए ये सब काम कर रहा है कि मुझे पकड़ रहा है, रोक के रख रखा है, थाने में ले जाता है, तो वो गुड फेथ में काम कर रहा है। लेकिन उसे भी अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की जान ले ले, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित कर दे, तो उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार प्राप्त है सेक्शन 99 में, धारा 99 में। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो धारा 100 में दे रखा है। अब आता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा।
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा दे रखी है धारा 103 में, जो प्राप्त होती है प्रत्येक व्यक्ति को लूट के विरुद्ध, रॉबरी के विरुद्ध, ठीक, रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध। रात को कोई व्यक्ति आपके अंदर आपकी बिना परमिशन के प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि की जा रही है, कोई व्यक्ति आपको घर में आग लगा दे रहा है, आपके खेत में बाग में आग लगा दे रहा है, तब भी आप उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, आपको आशंका हो रही है कि आपकी संपत्ति चोरी, दृष्टि या गृहतिचार आपकी संपत्ति के विरुद्ध होने वाला है और आपको आशंका हो रही है आप इस संपत्ति को फिर नहीं बचा सकते, ठीक, तो आप उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होती है? अपनी संपत्ति प्लस अपने शरीर की रक्षा करने को ही प्राइवेट प्रतिरक्षा कहा जाता है। अगर आपने इस संदर्भ में कोई अपराध कर भी दिया तो आपने कोई अपराध नहीं किया, यह माना जाता है। इसे कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा, जो हमारी आईपीसी में ही स्पष्ट तौर पर बता रखी है। इसमें एक आती है अम्ल फेंकना, जो मैंने बताया आपको। कोई महिला या किसी पुरुष पे कोई अम्ल फेंका जाता है, तेजाब फेंका जाता है चेहरे पर, चेहरा उसका विद्रूपित कर दिया जाता है, तो इसमें संशोधन किया गया। 3 फरवरी 2013 में एक नई धारा जोड़ी गई, 326A आईपीसी और 326B। इनमें अम्ल फेंकने को बहुत गंभीर दंडनीय बना दिया गया। आजीवन कारावास तक का प्रावधान इन सेक्शंस में कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। समझ में आएगा दोस्तों? आई थिंक आपको मैंने प्राइवेट डिफेंस समझाने की आपको कोशिश करी है। इसमें कुछ डाउट होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, मुझसे पूछिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे भी आपको वीडियो बनाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। कोई दिक्कत होती है मुझसे पूछिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।